ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से ख़त्म किया गया है, क्योंकि हमारे इस नीम के थाने तहसील के अंदर अकूत भंडार पड़े हुए हैं। यहाँ पर आयरन भी है, फेल्सपार भी है, कॉर्जन भी है, जितने भी प्रकृति ने जो यहाँ दिए गए हैं अमूल्य इस तरह के पत्थर यहाँ दिए गए हैं, और जो अकूत संपत्ति है उसके पर इन माफियाओं की नज़र लगी है। यहाँ हमारे पाटनवाटी इलाके में इन माफियाओं ने अलग अलग गैंग बना रखी है। जो लड़के पिस्टल लेकर के घूमते थे, यहाँ सरेआम हत्याएं करते थे, रंगदारी लेते थे, क्योंकि यहाँ का 30-50 किलोमीटर एरिया हरियाणा से लगता हुआ वो अपराध करके हरियाणा में भग जाते थे। पुलिस ऐसा खड़ी रहती थी। उस जैसे ये जिला बना, अपराधी सतर्क हो गए और अपराध कम हो गए, और अधिकारी यहाँ जिला कलेक्टर मीटिंग बुलाता था तो उसमें जनता आकर के अपना दुख सुख बताती थी। उससे ओवरलोडिंग पर और ये जो अपना अवैध खनन थी उस पर कुछ हद तक रोक लगी। तो ये लोग ये बचा नहीं सके, और ये बीजेपी के लोग थे जो सारे इस धंधे में लिप्त हैं। टोटल लोग हैं ये सारे इसमें धंधे में लिप्त हैं। तो इन लोगों ने देखा अगर कलेक्टर या एसपी रहेगा तो ये अपने अवैध धंधे नहीं चलेंगे, इसलिए इन्होंने सुनियोजित तरीके से इस जिले को हटाया गया है। और यहाँ की जो अकूत क्षमता है उसको ये दिन रात लूट रहे हैं। न ये बांध देख रहे हैं। आपको पता है कि हमारा जो रायपुर पाटन बांध है, जो कि गंगा से भी निर्मल पानी उस बांध के अंदर, और 12 मास नदियाँ बहती थी। यहाँ मावा से नदी निकलती थी, खासावती, गणेश्वर, यहाँ टपकेश्वर से नदी निकलती थी, बलेश्वर से निकलती थी, नीमो से निकलती थी। आप जाके वहाँ देखो किस तरह से अवैध खननकर्ताओं ने उस नदी का अस्तित्व मिटा दिया, और जो जल स्रोत जाते थे नीम का थाना की जो एक पवित्र गंगा खासावती नदी थी उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। जहाँ पानी के लिए यहाँ पर गन्ना पैदा होता था, यहाँ चावल पैदा होने लग गए थे ये डैम बनने से, आज वहाँ पानी की त्राई नहीं होती है। तो ये सोची समझी रणनीति तय हमारा जिला बना है। वैसे हमारा जो नीम का थाना जिला है, नीम का थाना तो बहुत पुराना शहर है। यहाँ तो छावनी थी, छावनी होना एक अपने आप में, कोई छावनी का ऐसा छावनी जिस इलाके में हो वो कोई जिले से वंचित है क्या? एक भी नाम ये बीजेपी वाले बता दो फला गाँव वो शहर छावनी था, वहाँ जिला नहीं बना हो। ये तो आज़ादी के टाइम में बन जाता, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आज़ादी के टाइम में नहीं बना। मापदंड इस तरह का जिला राजस्थान के अंदर पहले कोई जिला था नहीं था। 30 किलोमीटर के अंदर, 30 किलोमीटर में 6 पंचायतें आती है। पाटना आता है, जीतगढ़ आता है, श्रीमाधपुर आता है, इधर खंडेला आता है, खेतड़ी आता है, उदयपुर आता है। और सारे लोगों ने जैसे तो होली दिवाली में जश्न मनाया था, ऐसे सारी तहसीलों ने मिलकर के एक जश्न मनाया था, और यहाँ समस्याओं का समाधान हो रहा था, और लोग शांतिपूर्वक जी रहे थे, और विकास की गंगा बहने लग गई थी। तो इन लोगों ने ये देखा कि यहाँ अपने पार नहीं पड़ेगी अगर इस एसपी कार्यालय जिले कार्यालय नहीं होता है। एसपी था जो 100 आदमियों को बायोडाटा जानने लग गया था, और वो गांव जा करके समस्याओं को समाधान करने लग गया था। और ये लोग जो विकास के विकास को नहीं चाहते, ये देशद्रोही लोग हैं। ये जो अवैध रूप से धन इकट्ठा कर रहे हैं, इन लोगों की नज़र लगी हुई है, और ये चाहते हैं कि ये जिला 5 साल नहीं बढ़े और अपन लूट खसोट करते रहें और अपन माला माल हो जाएं। और जैसे चुनाव आए जो अपने धन बल लगा करके तहसील के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अभी हमने 33,000 से रहा, दोबारा यहाँ बीजेपी का 20 साल खाता नहीं खुलेगा, और अब की बार 17,000 वोटों से इनका रहेंगे। और सत्य के ऊपर हम बैठे हुए हैं। हमारा अब जमीर कहता है, हमारी आत्मा कहती है कि हम न्याय के साथ लड़ रहे हैं, और अभी तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आगे आने वाले इनको अगर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं मानती है, धरने प्रदर्शन को हड़ताल को अगर ये नहीं मानती है, तो इस बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और आंदोलन होगा सरकार को इसके मामले में झुकना पड़ेगा। और अगर कोई भी अनहोनी होती है, अगर पुलिस के द्वारा इस दबाएगी तो इसको बहुत बड़ा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं तो यही सरकार को सद्बुद्धि के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि सद्बुद्धि आए और हमारे जिले को दोबारा से बहाल करे, और ये समीक्षा करे, विधानसभा में बताए कौन सा जिला इससे मतलब मापदंड पूरा करता है। नीम का था इस मायने में ये चर्चा से भग रहे हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता के बीच में आकर के हमारा विधायक या बीजेपी का है यहाँ और आकर के बताएंगे हमारे जिले में ये कमी है। अगर कोई व्यक्ति का कोई छोटा सा भी अपराध होता है उसको नोटिस दिया जाता है,
या कोई समिति आई नहीं, कोई इसमें या बताया नहीं भाई कलेक्टर के आते बताते भाई आपके ज़िले में ये कमी है, मेरे को ये मापदंड दिए, वो कमी पूर्ति होती। और ये पहला जिला है, इतने जिले बनाए हैं उसमें पहला जिला है, इसके सारे विधायक लिखित में दिया है कि भाई हम इस नीम के थाना को जिला बनाना चाहते हैं और यहाँ कोई विरोध नहीं है। जबकि हमारे बगल के विधायक ने तो सुभाष मील ने तो विधानसभा में कहा अच्छा मेरी किसी के 30-40 पंचायत जो नीम का थाना लगती है उनको नीम का थाना मिलाया जाए, और ये लोग जिले को ख़त्म कर रहे हैं। इस सरकार को न लोकतंत्र में विश्वास है, न कानून में विश्वास है, न न्यायालय में विश्वास है, न न्याय के लिए बैठे हैं। ये अवैध रूप से बैठे हैं, अवैध सरकार है और इनको जन भावना से कोई लेना देना नहीं है। ये लूट खसोट करने वाले लोग हैं।